हेलो एवरीवन। मैं संध्या लोकरे आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है मोर की बांसुरी। एक बहुत सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में एक मोर रहता था। मोर को वो बागीचा बहुत पसंद था। एक दिन मोर उस बागीचे में नाच रहा होता है। नाचते नाचते उसे एक कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वो कोयल गाने लगती है। मोर को उसके गाने की आवाज़ और प्यारी लगती है कि वो और सुंदर नाचने लगता है। यहाँ कोयल गा रही होती है, वहाँ मोर नाच रहा होता है। अब जैसे ही कोयल गाना बंद करती है तो मोर भी नाचना बंद कर देता है और कोयल को ढूंढता है। और जैसे ही कोयल मिलती है उससे बोलता है, कोयल बहन तुम्हारी आवाज़ तो कितनी प्यारी है। तो कोयल बोलती, हाँ मोर भाई, आप भी तो बहुत सुंदर नाचते हो। तो मोर बोलता है, क्या तुम मेरे लिए गाओगे? कोयल बोलती, क्या तुम मेरे लिए नाचोगे? तो बोलते, हाँ। उस दिन से डिसाइड होता है कि कोयल गाएगी और मोर नाचेगा। इस प्रकार ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब मोर को अपने नाचने पर बहुत घमंड हो गया। एक दिन मोर ने ये सोचा कि क्यों ना मुझे कोयल जैसी आवाज़ मिल जाए तो मैं और भी अच्छा हो जाऊंगा, सब लोग मेरी और तारीफ करेंगे। अब वो कोयल की तरह गाने की कोशिश करता है, पर बिल्कुल कोयल की तरह गा ही नहीं पाता है। बेचारा थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी एक बांसुरी बेचने वाला वहां से निकलता है। वो बांसुरी बजाते हुए जा रहा होता है। मोर को उसकी बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मोर उसका पीछा करता है और तभी वो बांसुरी वाला भी थक जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अपना जो बांसुरी का जो टोकरी थी वो भी वहीं रख देता है और थोड़ी आँख बंद कर लेता है और उसको नींद लग जाती है। तभी मोर वहाँ आता है, उसके टोकरी में से एक बांसुरी निकाल लेता है और चला जाता है। अब वो उस बांसुरी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर बांसुरी तो उससे बचती नहीं है। और उस चक्कर में वो क्या करता है कि अपनी चोंच भी तोड़ लेता है। फिर भी बांसुरी नहीं बचती है। खूब रोता है। तभी कोयल आती है। कोयल पूछती है, मोर भाई क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? और ये तुम्हारी चोंच को क्या हुआ? तब मोर उसे सारी बात बताता है कि मुझे तुम्हारी जैसी आवाज़ चाहिए थी, इसलिए मैंने ऐसा गाने की कोशिश करी, बांसुरी चुराई, बांसुरी बजाने की कोशिश करी, फिर भी मैं गा नहीं पाया। तो कोयल कहती है, मोर भाई, मतलब ये सबके बस की बात नहीं है। हमको जो भगवान ने दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। देखो मैं काली हूँ पर मेरी आवाज़ बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर नाचते हो पर गा नहीं सकते। इस प्रकार भगवान ने सबको एक एक क्वालिटी दी हुई है। हम सोचे कि हम दूसरे की क्वालिटी चोरी कर लें तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान ने हमें जो चीज़ दी है उसमें खुश रहना चाहिए। कभी दूसरों की चीज़ें हथियाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब मोर को तो अपनी गलती समझ आ जाती है, फिर भी वो दुखी होता है। तो फिर कोयल पूछती, अब क्या हुआ? बोलता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं खाना कैसे खाऊं, मेरी तो चोंच टूट गई है। तो उसने बोला, अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं रोज तुम्हारे मुंह में दाना डालूंगी, तब तक तुम्हारी मदद करूंगी
जब तक तुम्हारी चोंच वापस ना आ जाए। ये देखकर मोर के तो आंखों में और आंसू भर आते हैं और वो सोचने लगता है कि जिस कोयल की आवाज़ मैं लेना चाहता था, आज उस कोयल ने मेरी कितनी मदद करी और हमेशा मदद करने का वादा भी किया है। अब मुझे समझ में आ गया कि जो चीज़ें हमें भगवान ने दी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करिएगा। धन्यवाद।